कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मीना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 41 के बारे में। सो आज की इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर स्पेशली हम लोग सीखने जा रहे हैं जो एक फॉर्म्स थी जो हम चैप्टर नंबर 7 और इससे पहले 24 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे मस और मोराई मस। सो आगे मस के अंदर हम कुछ दो और एडिशनल यूज़ सीखने जा रहे हैं एंड मोराई मस के अंदर भी हम एक एडिशनल यूज़ सीखने जा रहे हैं आज के इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की सीधे वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मीना ने निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 41 की ग्रामर। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 एंड 24 जो चैप्टर था उसके अंदर हम सीख चुके हैं आगे मस एंड मोराई मस, यानी कि जिसमें हमने एक तरीके से गिव और रिसीव करने वाली सेंटेंसेस सीखे थे। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम इसका एक और जो है एडिशनली वर्जन सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक चार्ट के थ्रू समझाने जा रहा हूँ किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले गिव के सेंस में बता रहा हूँ कि गिव कहाँ कहाँ आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा वाताशिवा, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था कि मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ तो आगे मस हमने लगाया था। लेकिन आज के इस चैप्टर के अंदर हम दो वर्ड और सीख रहे हैं आगे मस में, एक तो साशी आगे मस और एक है यारी मस। इनकी यूजेस भी मैंने सामने लिख रखे हैं। साशी आगे मस हम हमेशा सीनियर पर्सन के साथ लगाते हैं। जब भी हम किसी सीनियर से बात कर रहे हैं कि सीनियर को मैंने कोई चीज़ दी, तो इन दैट केस हम साशी आगे मस लगाएंगे। आगे मस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पीछे भी, तो आगे मस जो होता है बेसिकली हम सिमिलर एज के पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इन केसेस में हम ओनली आगे मस यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें यंगस्टर की, लाइक यंगर्स जो हैं, जो छोटे हैं हमारी उम्र से, या फिर कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, पौधे के लिए भी इवन हम यारी मस यूज़ करते हैं। यानी कि किसी जानवर, किसी पौधे या किसी छोटे से बच्चे को जब हम कुछ देने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम यारी मस यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है। सिमिलरली रिसीव वाले केस में भी है। तो रिसीव वाले केस में आप ध्यान दें, वाताशिवा ये हम ऑलरेडी वही पैटर्न वही है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर जब हम किसी सीनियर पर्सन से कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो इतादाकी मस लगाते हैं, राइट। जैसे बूचो हो गया या सेंसे हो गया या कुछ भी है जो भी सीनियर है, तो उसके केस में हम इतादाकी मस लगाएंगे। वहीं दूसरी बात करें, जब हम किसी फ्रेंड से कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो मोराई मस लगाते हैं। एंड कोई यंगर, कोई छोटा बच्चा या फिर कोई भी अपने से छोटा कोई हमें कोई चीज़ देता है, हम किसी से रिसीव कर रहे हैं, तो हम उस वक्त भी मोराई मस लगाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ सीनियर के केस में आप इतादाकी मस लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा पैटर्न की तरफ, देखते हैं पैटर्न में किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पैटर्न है वो है नाउन 1 नी, नाउन 2 ओ यारिमास, यानी कि ये गिव का पैटर्न है देने के सेंस में। तो मैं आपको यहाँ पे तीनों यूजेस बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहला है वाताशिवा सेंसे नी नेकुताइयो साशियागेमास। वाताशिवा सेंसे नी नेकुताइयो साशियागेमास, इसका मीनिंग होता है आई विल गिव अ नेक टाई टू द टीचर। मैंने क्या कहा था, अभी पीछे टेबल दिखाई थी, जब हम किसी सीनियर पर्सन को कोई चीज़ देंगे तो ध्यान रहे वहाँ पर हम साशी आगे मस लगाएंगे, जो हमने इससे पहले सीखा था नॉर्मल आगे मस लगाना। अब उनमें हम डिफ्रेंशिएट सीख रहे हैं कि सीनियर के साथ कहाँ क्या लगाएंगे, आगे मस लगाएंगे या साशी आगे मस लगाएंगे, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। जूनियर के साथ हम क्या लगाएंगे एंड सिमिलर एज के पर्सन के साथ क्या लगाएंगे। तो ये तो इसका फर्स्ट था कि टीचर को मैंने नेकटाई या मैं दूंगा, मैं अपने टीचर को नेकटाई दूंगा, राइट। दूसरे की बात करते हैं, चलिए एक चीज़ और, ये सीनियर के केस में होता है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था सीनियर के साथ ही यूज़ होगा, राइट। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है वाताशिवा तोमोदाची नी प्रेजेंटो ओ आगेमास। अब मैंने फ्रेंड के लिए यूज़ किया है आगेमास, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका था टेबल के अंदर भी। सो आई विल गिव अ प्रेजेंट टू माई फ्रेंड, इसके अंदर इस तरीके से आगेमास लगेगा। सो द नेक्स्ट विल बी वाताशिवा इनु नी ऐसा ओ यारिमाश्ता। अब ऐसा का मतलब एक फूड होता है जो डॉगी को दिया जाता है। सो आई गैव फूड टू द डॉग, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है यारिमाश्ता क्यों लगाया, मैंने पीछे मेंशन कर रखा है। एनिमल, प्लांट और जो भी यंगर है, कोई हमसे छोटा है, तो इसके लिए भी हम यारिमास लगाते हैं। एक गलती आप कभी मत करना, सीनियर के साथ यारिमास और जूनियर के साथ आप साशी आगेमास, ये कभी मत करना, बहुत गलत मीन हो जाएगा। तो बस दिमाग में इस चीज़ को फिक्स कर लें, जब हम किसी सीनियर को कोई चीज़ दे रहे हैं तो साशी आगेमास लगाएंगे इन दैट केस। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, वाताशिवा
हाना नी मिजुओ यारिमास, यानी कि आई गिव वाटर टू द फ्लोर, मैं पौधों को पानी देता हूँ। ठीक है। देन इसके बाद है फिफ्थ, वाताशी वा बूचो नी बागु ओ साशियागे मास्ता, यानी कि आई गैव अ बैग टू द मैनेजर। समझ में आ गया। आगे मस वाला पैटर्न के अंदर हमने एक और दो चीज एडिशनल सीखी, साशी आगे मस और यारी मस। ये दो चीज हमारे लिए नहीं थी इस चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं हम दूसरे पैटर्न की तरफ। सो दूसरा पैटर्न है नाउन 1 नी, नाउन 2 ओ इतादाकी मास। ये रिसीव के केस में यूज होता है इतादाकी मास। आपको याद होगा पीछे जो हमने पढ़ा था इससे पहले 7 और 24 चैप्टर में, वहां पर हमने मोराइमस वर्ड पढ़ा था, किसी से हमें कोई चीज मिली। तो देखिए इसको किस तरीके से यूज करते हैं। पैटर्न वही है बिल्कुल सेम। मैं किसी को कोई चीज दे रहा हूँ तो वहां पे सब्जेक्ट मैं आ रहा है, और जिसको दे रहा हूँ उसके साथ नी लगा रहे हैं। और मोराइमस के केस में भी हम यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। सबसे पहले किसको मिल रही है, मुझे मिल रही है, तो मैंने अपने आप को सब्जेक्ट रखा है यहाँ पे वाताशी। ठीक है। तो पहला सेंटेंस है वाताशी वा सेम्पाई नी किरेइना हांकाची ओ इतादाकी मास्ता। तो ध्यान रहे, जब आप किसी सीनियर पर्सन से कोई चीज रिसीव करेंगे तो इतादाकी मस यूज करेंगे वहां पे इंस्टेड ऑफ मोराइमस। सो ये हो गया आई रिसीव अ ब्यूटीफुल हैंकरचीफ फ्रॉम माई सीनियर। सेकंड है वाताशी वा तोमोदाची नी हाना ओ मोराइमास्ता। जब फ्रेंड्स के केस में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम नॉर्मली मोराइमस लगाएंगे। आई रिसीव अ फ्लावर फ्रॉम माई फ्रेंड। द नेक्स्ट इज वाताशी वा कोदोमोताची नी कवाई नुईगुरुमी ओ मोराइमास्ता। तो इसका मतलब है आई रिसीव्ड क्यूट सॉफ्ट टॉय फ्रॉम द चिल्ड्रंस। ठीक है। मुझे बच्चों से एक सॉफ्ट टॉय जो है वो मिला। समझ में आ रही है। फ्रेंड एंड बच्चों के लिए, यंगस्टर के लिए, सॉरी यंगर के लिए आप जो है ना वो सिंपली मोराइमस यूज करेंगे। तो रिसीव के केस में सिर्फ इतादाकी मस है, सीनियर के केस में ये चीज ध्यान रखना, बाकी आप सभी केस में मोराइमस यूज करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ है वो भी कुछ इस तरीके से है वाताशी वा चीचीनी साइफुओ इतादाकी मास्ता, यानी कि मुझे फादर से एक वॉलेट मिला। ठीक है। एंड फिफ्थ है वाताशी वा ईशानी कुसूरियो इतादाकी मास्ता, यानी कि मुझे डॉक्टर से मेडिसिन मिली। आई रिसीव्ड मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर। सो आगे मस वाला जो पैटर्न था टू गिव, वो समझ में आ गया आपको। टू रिसीव वाला पैटर्न जो था मोराई मस, इसके अंदर इतादाकी मस का यूज आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। लेकिन उससे पहले अगेन मैं आपको समझाना चाहूंगा एक इस चार्ट के थ्रू। देखिए ये वाला जो पैटर्न है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। इस वाले चैप्टर के अंदर यूजुअली सारे स्टूडेंट यहीं आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे रिसीव का केस है या फिर गिव का केस है, देने का केस है या लेने का केस है। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहले, ये मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो मोराइमस जिसमें हमने सीखा था ना पैटर्न, मैंने सपोज उदाहरण के लिए मान लो आप, मैंने रीना सान को कोई बुक दी, तो इसको अभी मैंने ये बताया था वाताशिवा रीना सान नी हॉन ओ आगे मास्ता। अगर वो मेरी फ्रेंड है तो मैं आगे मस लगाऊंगा, अगर सीनियर है तो साशी आगे मास, साशी आगे मास्ता हो जाएगा। ठीक है। अब बात तो यही है कि मैंने जो है रीना सान को कोई किताब दी, लेकिन अब अगर मुझे ये कहना हो कि रीना सान ने मुझे किताब दी, यानी कि अल्टीमेटली कि मुझे रीना सान से किताब मिली, तो इन दैट केस भी मैं सेंटेंस यही बनाता हूँ वाताशिवा रीना सान नी हॉन ओ मुराइमास्ता। यही तो होता था। लेकिन अब मुराइमस वाले केस में बता रहा हूँ, मुराइमस का सिमिलर है ये वाला पैटर्न। अब यहाँ पर मुराइमस में मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट अपने आप को रखा था कि वाताशिवा रीना सान नी हॉन ओ मुराइमास्ता। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, बात तो यही है। देखो कहने का, हिंदी में कहने का अर्थ यही है, लेकिन जापानी में कहने के दो तरीके हैं। पहले केस में मैंने अभी जो सेंटेंस बोला इसमें मैंने सब्जेक्ट खुद को रखा कि मुझे रीना सान से किताब मिली, मोराइमस लास्ट में ऐड किया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि रीना सान ने मुझे किताब दी, तो इस केस में, इस वाले सेंटेंस में मैं यहाँ पर रीना सान को आगे रखूंगा, यानी कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर सबसे पहले मैं रीना सान को लिखूंगा। तो रीना सांगा वाताशी नी हॉन ओ कुदासाई मास्ता। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं। जरा इस पैटर्न को देखो, बूचो वा कुदासाई कुदासाई मास वाताशी नी, तोमोदाची वा कुरेमास वाताशी नी एंड कोदोमोताची वा कुरेमास वाताशी नी। अब ये क्या चीज़ है, क्या बला है, तो उसको मैं सिर्फ यही बोलूँगा, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला जो हम पैटर्न सीखेंगे,
ये अप्लाई करता है मोराइमस वाले पैटर्न पर, जो मुझे लगता है, जो मेरा मानना है। हालांकि इसका मीनिंग गिव के सेंस में आता है, लेकिन ये होता बेसिकली रिसीव करने वाला जो सेंटेंस है उसी के ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब ये कैसे सिमिलर है मैं आपको उदाहरण से अच्छे से समझा पाऊंगा। चलिए इसके बाद इसका देखते हैं उदाहरण। थर्ड है वाताशी नी नाउन ओ कुदासाई मास। अब देखिए जरा पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे सेम्पाई गा वाताशी नी हांकाचियो कुदासाई मास्ता। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। इसका आंसर इस तरीके से है, माई सीनियर गैव मी ए हैंकरचीफ। अब इसको मैं मोराइमस वाले केस में जरा कन्वर्ट करना चाहता हूँ। वाताशी वा सेम्पाई नी हांकाची ओ इतादाकी मास्ता, यानी कि मुझे अपने सेम्पाई से एक अच्छा हैंकरचीफ मिला, रिसीव हुआ। समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो अपने सीनियर है ना इनको एज अ सब्जेक्ट यूज करा है। सेम्पाई गा पार्टिकल हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, गा पार्टिकल आया। क्यों आएगा उसका रीजन ये कि हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट में जिस पर्सन को हम यूज कर रहे हैं, आई मीन जिस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसे हम एम्फसाइज कर रहे हैं, इसलिए गा पार्टिकल आएगा। यहाँ आप गा भी लगा सकते हैं एंड वा पार्टिकल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं और क्लियर कर दूं, गा एंड वा बोथ यू कैन यूज हेयर। तो सेम्पाई गा वाताशी नी हांकाची ओ कुदासाई मास्ता। मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर लेने वाला यानी कि मोराइमस वाला पैटर्न है, उसका सेंस आता है क्योंकि देखो कुदासाई मास्ता, इसको आप लॉजिकली देखो, जब आप किसी से कुछ हेल्प मांगते हैं तो आप कुदासाई लगाते हैं, नमाए ओ शेते कुदासाई, प्लीज टेल मी योर नेम। तो इन इन सच कुछ मतलब मैं इन सच सिनेरियो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सामने वाले से एक फेवर मांग रहे हैं कि भाई मुझे अपना नाम बता दीजिए या एड्रेस बता दीजिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुदासाई मास्ता जो वर्ड यूज हो रहा है ना, इसमें लेने का सेंस है, राइट, कोई चीज प्राप्त करने का सेंस है। तो यहाँ पर गैव कह सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वो गैव और गिव का सेंस लगा रहे हैं कि उसने वो चीज दी। तो अगर आप इस सेंस से देखोगे तब भी चीज मुझे ही मिल रही है, और अगर मैं ये भी कहूँ कि मुझे उनसे वो चीज मिली है तो इन दैट केस भी वो चीज मुझे ही मिल रही है। अब कैसे मिल रही है मैंने इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। अब इस वाले सेंटेंस को जैसे सेम्पाई गा वाताशी नी हांकाची कुदासाई मास्ता, तो ये इस तरीके से होगा कि मुझे मेरे सीनियर से हैंकरचीफ मिला, और या तो मैं इसे इस तरीके से कह लूँ या फिर मैं इस तरीके से कह सकता हूँ वाताशी वा सेम्पाई नी हांकाची इतादाकी मास्ता। समझ में आ गई। ये वाला सेंटेंस कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, ये वाला जो पैटर्न है वो मोराइमस के लगभग समान है। मोराइमस से इसको हमने थोड़ा चेंज करके बनाया है। मोराइमस वाले में हम खुद को सब्जेक्ट रखते हैं, जिसको मिला है वो खुद सब्जेक्ट होता था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं, जो पर्सन हमें दे रहा है उसे हम सब्जेक्ट रख रहे हैं और हम खुद पीछे जा रहे हैं बीच में। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, ये चीज समझाना चाहता हूँ। कुदासाई वर्ड से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि आप, कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट्स को बेसिकली कि अभी हमने साशी आगे मस पढ़ा, फिर हमने आगे मस पढ़ा, फिर हमने यारी मस पढ़ा, अभी कुदासाई मस भी आ गया गिव के सेंस में। तो कुदासाई मस का जो मीन है वो गिव का मीन बिल्कुल नहीं है, ये मुराइमस का मीन है, जो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से, वही मैं आपको बता चुका हूँ, तो ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करता। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है वो है तोमोदाची गा वाताशी नी शीदियो कुरेमास्ता। फ्रेंड के साथ कुरेमस लगाते हैं। सो माई फ्रेंड गैव मी ए सीडी, मेरे दोस्त ने मुझे सीडी दी, यानी कि सीडी किसे मिली, सीडी मुझे मिली, मैंने अपने फ्रेंड से सीडी जो है वो प्राप्त की। अब इसको अगर मोराइमस वाले केस में बनाऊं तो किस तरह से बनेगा, वाताशी वा तोमोदाची नी शीदी ओ मोराइमस्ता। समझ में आ गई। उस केस में मोराइमस्ता। अब आप कहोगे कि सेंसे जब बात मतलब वहां मोराइमस्ता लगा रहे हैं तो यहाँ कुरेमस्ता क्यों लगा रहे हैं, देखो रीजन यही है, वहां पर हम सब्जेक्ट खुद को रख रहे हैं ना, तो इसलिए लास्ट में मोराइमस्ता आ रहा है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट उस पर्सन को रख रहे हैं जो हमें, जिससे हमें चीज मिल रही है, इसलिए इसलिए कुरेमस या कुदासाइमस आ रहा है। बस इस चीज को आप ध्यान में लेकर के चलो। इसके बाद जो थर्ड है वो कुछ इस तरीके से कोदोमोताची वा वाताशी नी तेबुकुरो ओ कुरेमास्ता, यानी कि द किड्स गैव मी ग्लव्स। इसके बाद नेक्स्ट है सेंसे गा वाताशी नी होन ओ कुदासाई मास्ता, यानी कि द टीचर गैव मी अ बुक, या फिर मैं कह सकता हूँ आई रिसीव बुक फ्रॉम माई टीचर। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है वर्ब ते फॉर्म यारिमस। तो यारिमस का पैटर्न मैंने अभी आपको बताया था। ये यारिमस जो है वो गिव के सेंस में होता है, किसी को कोई चीज़ देना। और किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है बच्चों के लिए, यंगर के लिए, जो छोटे हैं उनके लिए, अपने उम्र से छोटे लोगों के लिए। ठीक है। लेकिन अब यारिमस वाला जो पैटर्न है ना, उसके अंदर हम वर्ब की ते फॉर्म लगा करके भी यारिमस लगाते हैं। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर देने का सेंस में सिर्फ एक फेवर होगा। ठीक है, फेवर समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। देखें, जैसे कि वाताशी वा गाक्सेनी एगो ओ ओशेते यारिमाश्ता। मैंने यहाँ पर एक फेवर दिया। फेवर क्या दिया स्टूडेंट्स को? तो देखें, वाताशी वा गाक्सेनी स्टूडेंट्स को एगो ओ ओशिएते यारिमाश्ता, यानी कि मैंने उनको फेवर ये दिया कि मैंने उन्हें इंग्लिश पढ़ाई। समझ रहे हैं? इसका मीनिंग देखें, आई टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। अब मैंने जब बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई, जैसे कि मैं आपको जापानीज पढ़ाता हूँ, तो मैं एक तरीके से फेवर दे रहा हूँ। मैं आपको जापानीज पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ ना, आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पर इस केस में, इस सेंस में यहाँ पर देने का जो है मीनिंग रहता है। ठीक है। तो एग्जैक्टली आप इसके अंदर मीनिंग में ढूंढना कि देने का मीनिंग तो इसके अंदर है नहीं, तो ये कैसे बना? ते फॉर्म के साथ यारिमास इस तरीके से होता है। हमने अपना एक फेवर दिया है। किसको दिया है? स्टूडेंट्स को दिया है। ठीक है। इसके बाद दूसरा चलते हैं। वाताशी वा कोदोमोताची नी शुकुदाई ओ मिते यारिमाश्ता। मैंने अपने बच्चों का होमवर्क चेक किया। अब आप बताओ, मैंने अपने बच्चों का होमवर्क चेक किया, तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उन्हें फेवर दे रहा हूँ ना, मैं उनका काम चेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं उनका होमवर्क चेक करना, जो मैं काम कर रहा हूँ चेक करने का, वो एक तरीके से मेरा एक फेवर देना हुआ है उन्हें। ठीक है। इसलिए ते फॉर्म के साथ यारिमाश्ता ऐड हो रहा है। आई चेक द चिल्ड्रंस होमवर्क। समझ में आ रही चीज मैं किस तरीके से बना रहा हूँ? इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट जो पैटर्न है, वो है फिफ्थ पैटर्न, वर्ब ते फॉर्म इतादाकिमास। इतादाकिमास के साथ भी हम यूज करते हैं। एक चीज आपको और बता दूं मैं, फोर्थ वाला जो पैटर्न था वर्ब ते यारिमास, देखो ते यारिमास, वर्ब ते फॉर्म यारिमास यहाँ पे लिखा है ना, तो हमेशा आप जब भी कोशिश करें वर्ब ते फॉर्म यारिमास से ही सेंटेंस बनाएं। वर्ब ते फॉर्म साशी आगे मास से कभी सेंटेंस मत बनाना, और वर्ब ते फॉर्म आगे मस से कभी सेंटेंस मत बनाना। उसको बिल्कुल डायरेक्टली मना कर रखा है बुक के अंदर आपकी। अब क्यों मना कर रहा है, उसका रीजन भी मेंशन कर रहा है कि भाई साशी आगे मस के साथ अगर आप वर्ब ते फॉर्म लगाते हैं, तो इन दैट केस वो मीनिंग जो है थोड़ा सा एरोगेंट वाला हो जाएगा। लाइक आप किसी को एक तरीके से लाइक घमंड दिखाते हुए कुछ बोल रहे हो, फेवर दे रहे हो। तो इसलिए साशी आगे मस के साथ कभी भी यूज नहीं होगा, सिर्फ ते फॉर्म यारी मस के साथ ही यूज होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब फिफ्थ पैटर्न के अंदर वर्ब ते फॉर्म इतादाकिमास, ते फॉर्म के साथ इतादाकिमास किस तरीके से यूज करेंगे ये देखें जरा। ये भी एक तरह का फेवर है। यहाँ पर हम ऊपर वाले फेवर दे रहे थे और यहाँ पर हम फेवर लेंगे। जैसे कि वाताशिवा बूचोनी मेरू नो खाकी खाता हो नराते इतादाकिमास्ता। तो यहाँ पर हम फेवर ले रहे हैं। मैंने जो मेरा बूचो है उससे मेल को लिखने का तरीका सीखा है। ठीक है। तो मुझे उससे क्या फेवर मिला है? उससे मुझे फेवर ये मिला है कि उसने मुझे मेल लिखना सिखाया। माई मैनेजर टॉट मी हाउ टू राइट मेल्स, ईमेल्स। समझ में आ गई? ऊपर वाले में हम फेवर दे रहे थे और नीचे वाले में हम फेवर ले रहे हैं। और इतादाकिमास मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीनियर से जब हम कोई चीज रिसीव करते हैं। ठीक है। सेकंड है वाताशिवा सेम्पाई नी कुत्सुओ खाते इतादाकिमास्ता। तो यहाँ पर भी आई हैड माई शूज बॉट बाय माई सीनियर। तो यहाँ पर मैं कौन सा फेवर ले रहा हूँ? यहाँ पर फेवर ये ले रहा हूँ, वाताशिवा सेम्पाई नी कुत्सुओ खाते इतादाकिमास्ता। वो शूज जो मेरे सेम्पाई ने खरीदे थे वो मुझे उनसे मिले, या वो शूज उन्होंने मुझे दिए, तो प्राप्त तो मुझे ही हुए। तो इसलिए वो शूज जो है खरीद करके जो उन्होंने मुझे दिए हैं, तो खरीद के देना ये एक तरीके से फेवर हुआ उनका, जो उन्होंने मेरे लिए किया है। समझ में आ गई चीज? अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सिक्स पैटर्न की तरफ, वर्ब ते फॉर्म कुदासाई मास। वर्ब ते फॉर्म के साथ भी कुदासाई मास यूज होता है। जैसे कि शाचो नो ओकुसान वा ओखाने ओ खाश्ते कुदासाई मास्ता। द प्रेसिडेंट्स वाइफ लैंड मी द मनी। जो मेरा प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए। तो वर्ब ते फॉर्म
कुदासाई मास, जो कि अभी हमने रिसेंटली बात करी थी। कुदासाई मास मतलब ये भी रिसीव होने वाला सेंस है, जो मोराइमास का सिमिलर अभी हमने बहुत लंबी डिस्कशन किया था इस पे। तो सिमिलर वही है कि मुझे प्रेसिडेंट की वाइफ से पैसे उधार मिले हैं, राइट? समझ में आ गया ना? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर भी फेवर ले रहे हैं हम एक तरीके से। सेंसेई वा वाताशी नो जूशो ओ हेंकुश्ते कुदासाई मास्ता। तो यहाँ पर भी हम फेवर ले रहे हैं। क्या फेवर कौन दे रहा है हमें? टीचर दे रहे हैं। क्या टीचर क्या फेवर दे रहे हैं कि उन्होंने मेरा जो एड्रेस है वो चेंज कर दिया। तो एड्रेस चेंज करने का फेवर उन्होंने मुझे दिया, और फेवर मिला किसे? मुझे मिला। तो इस तरीके से भी हम ते फॉर्म के साथ कुदासाई यूज करते हैं, राइट? अब चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट 7 पैटर्न की तरफ। वर्ब ते फॉर्म कुदासाई मासेंका। तो ये कुछ इस तरीके से है, लाइक किसी से कोई परमिशन लेना, पोलाइट फॉर्म है पूछने का। मैं बताता हूँ ये किसके सिमिलर है। जैसे कि पहला एग्जांपल है इसके अंदर, निहोंगो दे तेगामी ओ खाइतान देसु गा मीते कुदासाई मासेंका। इसका मीनिंग देखते हैं। आई रॉट अ लेटर इन जापानीज, कुड यू प्लीज टेक अ लुक एट इट। मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट करना। देखो ये वाला पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये हम एक चैप्टर में हमने सीखा है, लेसन नंबर 26। लेसन नंबर 26 में हमने वहाँ पे सीखा था ते इतादा के मासेंका, एक पैटर्न सीखा था, या ते इतादा के मस का। वो पैटर्न जो है वो मोर पोलाइटर है इस वाले पैटर्न के। हालांकि ये भी पोलाइटर है, लेकिन इतादा के मासेंका वाला जो पैटर्न हमने चैप्टर नंबर 26 में सीखा था, इतादा के मस का, इतादा के मासेंका, वो मोर पोलाइटर है इस वाले पैटर्न से। समझ में आ रही चीज? तो कभी आप किसी जापानीज से बात करो तो इंस्टेड ऑफ कुदासाई मासेंका से आप इतादा के मासेंका वाला पैटर्न यूज करेंगे, तो वो मोर पोलाइटर होगा इंस्टेड ऑफ दिस। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद सेकंड, रामसान नो जिमशो वा दोको दे ओशिएते कुदासाई मासेंका। सो वुड यू प्लीज टेल मी वेयर मिस्टर राम्स ऑफिस इज। क्या मुझे बताएंगे कहाँ पर मिस्टर राम का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, और ये लास्ट पैटर्न है इस चैप्टर का। नाउन नी वर्ब इन द मेमोरी ऑफ, लाइक किसी चीज की याद में, ये वाला पैटर्न हम यूज करते हैं। हालांकि बड़ा अजीब सा पैटर्न है, बहुत ज्यादा यूज इसका होता नहीं है। सो अगर आप इसे सीख जाएंगे तो आप यूज कर सकते हैं इस पैटर्न को। तो इसका जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से, हा हा गा वाताशी नो तांजोबी नी शात्सुओ कुदासाई मास्ता। तो यहाँ पर मुझे फेवर मिला एक तरीके से कि मेरी मदर ने मेरे बर्थडे पर जो है एक यादगार के तौर पे मुझे शर्ट जो है वो मुझे अपनी मदर से मिली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, वो है हा हा गा वाताशी नो तांजोबी नी। तो तांजोबी जो है नाउन है, नाउन के साथ नी, फिर उसके बाद वर्ब। इसका मीनिंग देखते हैं। माई मदर गैव मी अ शर्ट एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो मेरी माँ ने मुझे शर्ट दी है एज ए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, या फिर बर्थडे की यादगार में। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है नाउन नी वर्ब। नाउन नी वर्ब इस वाले पैटर्न में यही है, इन द मेमोरी ऑफ, किसी चीज की याद में। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कहीं में कि मैं वहां गया था तो मैंने यादगार के तौर पे ये चीज खरीदी, राइट? तो ये वही वाला है, यादगार के तौर पर। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल इज वाताशी वा शिमुरा शिमुरा रियो कोनो ओमियागे नी कोनो होन ओ खाइमास्ता। यानी कि आई बॉट दिस बुक एज अ सॉवनर फ्रॉम माई ट्रिप टू शिमला। यानी कि शिमला के ट्रिप पर जब मैं गया था तो वहां पर मैंने यादगार के तौर पर इस किताब को खरीदा था। ठीक है, ओमियागे यानी कि प्रेजेंट, आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम थर्ड, और ये है तनाका सान गा केक्कोन नो ओइवाई नी कोनो ए हॉन ओ कुदासाई मास्ता। यानी कि मिस्टर तनाका गैव दिस पिक्चर बुक एज माई वेडिंग गिफ्ट। ठीक है, तो मेरी वेडिंग एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, मेरी जब शादी थी, केक्को नो इवाई, शादी की जो सेरेमनी थी, ऐसे मौके पर, मतलब इन द मेमोरी ऑफ, जैसे अगर इस वाले मीनिंग को हम ऐड करें यहाँ पर, तो यादगार के तौर पर उन्होंने मुझे ये पिक्चर बुक दी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे एज ए गिफ्ट। समझ में आ गया? सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके जितने भी डाउट्स थे इस साशी आगेमास और यारीमास और इतादाकीमास में, वो आई थिंक वो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर इसके अलावा भी आपके कोई फर्दर क्वायरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डायरेक्टली फॉलो करके वहाँ मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।